नहीं दिखाई दे रहा, चलो एक तरफ लिख देते हैं। जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो में क्या है, इनकी बातें किस किस के मध्य हुई थी, नागसेन और मिनांडर के अंतर्गत, है ना। तो इनके ही जो क्वेश्चन है इनको इसमें रखा गया है मिलिंद पन्नो में। इसके अलावा कुछ यूनानियों की देन भी हैं। भाई यूनानियों से हमने क्या क्या सीखा, हिंद यूनानी के लीजिए ना, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना, हिंद यूनानियों को। इनको ग्रीक, देखो एक तो इंडो ग्रीक इनका नाम हो गया, इसके अलावा इनको बैक्टीरिया ग्रीक भी बोला जाता था, क्योंकि उस क्षेत्र को बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता था। ईरान वाला जो क्षेत्र था उसी की हम बात कर रहे हैं ना। और यूनान कहाँ है, यूनान जो है यूरोप का दक्षिणी हिस्सा है, तो वहीं पर एक देश है जिसको आज हम ग्रीक के नाम से जानते हैं। और वहीं के कुछ व्यक्ति थे, उन्हीं के जो मिलने से ये एक अलग जो है नई जनजाति बनती है, कहाँ पर, ईरान वाले क्षेत्र में। और ईरान से ही आक्रमण करने के लिए भारत की ओर बढ़ते हैं सबसे पहले। तो इनकी जो देन है उनमें अगर हम बात करें तो पहले तो जो स्वरूप, सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन चलाए थे इन्होंने, गोल्डेड कॉइन, तो सबसे पहले जो शुरुआत करी थी सोने के सिक्कों की, वो किनके द्वारा करी गई थी, यूनानियों के द्वारा ही करी गई थी, है ना। इसके अलावा पहली बार ही जो सिक्के हमें मिले हैं यहाँ से, तो उनसे पता लगता है कि राजा का नाम, तिथि और समय, और वो किस राजा ने चला है, उनके नाम तक जो है हमें इनके सिक्कों से प्राप्त होते हैं ना। यानी कि जो इनके कॉइन है उनमें एक तो रूलर का नाम होता था, इसके अलावा तिथि होती थी, डेट। इसके अलावा जो 12 राशियां हैं, यानी कि आपने नाम सुने होंगे किसी के नाम की क्या राशि होती है, जिसमें मकर, मेष, मिथुन जो भी है, तो वो 12 राशियों का भी पहली बार इसमें वर्णन मिलता है ना। इस समय के जो कुछ व्यक्ति थे, तो जिसमें हम जब कनिष्क को पढ़ेंगे तो आगे और ज़्यादा उनमें विस्तार हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों की अगर हम बात करें तो उन सिक्कों में एक तो वो सिक्का किस राजा के द्वारा ढलवाया गया था या बनवाया गया था, उस समय राजा कौन था, तो वो तिथि जो है वो हमें इन सिक्कों से प्राप्त होने लग गई थी। किनके द्वारा, हिंद यूनानियों के सिक्कों के द्वारा। इसके अलावा जो गांधार वाला इलाका है उसमें एक कला का विकास और होता है जिसको बोला गया था हेलेनिस्टिक मेथड बोल लीजिए, कला, आर्ट बोल लीजिए। हेलेनिस्टिक आर्ट। अब ये हेलेनिस्टिक आर्ट क्या थी, यानी कि हाथों के द्वारा ही क्या किया जाता था, मूर्तियों को जो बनाया जाता था तो वो मूर्तियां ऐसी लगती थी कि बिल्कुल रियल में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ना। यानी कि उसको बहुत ऐसे तरीके से बनाया जाता था कि सामान्य जैसी स्थिति, जैसे जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो वैसी की वैसी उन्होंने मूर्तियों को रूप वो आकार प्रदान करते थे। कौन, हिंद यूनानी, ठीक है। यानी कि इनकी जो मूर्तियां होती थी वो बिल्कुल ही वास्तविकता को दिखाई पड़ती थी या वास्तविकता उनमें होती थी। इसके अलावा जब हम मथुरा कला की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो रियल ना होकर वो एक आदर्श की तरह हमें दिखाई पड़ती थी। जिसमें हम बहुत सारे धर्मों की अगर बात करें तो जिनमें भागवत धर्म की जो मूर्तियां हैं या फिर ब्रह्मा की या विष्णु की जो भी मूर्तियां बनी हैं, या फिर बुद्ध की भी मूर्तियां बनी है और जैन की भी मूर्तियां बनी है, तो वो क्या है, बिल्कुल एक आदर्श के रूप में हम उनको पूजा करते थे, वो वैसी दिखाई नहीं पड़ती थी। जबकि ये मूर्तियां हैं, इनमें जब आपको मैं बताऊंगा अभी, तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति जैसे खड़ा है या कोई किसी को अगर आक्रमण कर रहा है उसके ऊपर, तो वैसे वैसे उसको
छाप दिया गया है ना। तो कुछ जो चीजें हैं कुछ स्थानों से वैसी चीजें हमें प्राप्त हुई है यहाँ से, है ना। तो क्या क्या हो गया इसमें, एक तो गोल्ड जो है कॉइन जो है इनके द्वारा चलाए गए थे, इनमें राजाओं के नाम मिलते हैं, और एक हेलेनिस्टिक कला जो है इसका भी विकास होता है, जो हमारी गांधार कला है उसके अंतर्गत ही। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है हमें कहाँ मिलती है, इंडो ग्रीकों के पास। तो ये इसी से हमने ये चीजें सीखी है। यहां तक समझ में आया? कहाँ के व्यक्ति थे ये? कहाँ के थे? बैक्टीरिया बोल लीजिए, या इंडो ग्रीक क्षेत्र बोल लीजिए, या फिर ईरान वाला क्षेत्र बोल लीजिए, है ना। और सबसे पहले जो है ईरान वाले में एक और क्षेत्र होता है जिसको हम पार्थियन बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये तो कौन सा हो गया हमारा, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और पाकिस्तान वाला एरिया। इसको हमने क्या बोल दिया नाम, बैक्टीरिया बोल दिया ना। और जो ईरान वाला जो क्षेत्र था वहाँ आएंगे आपके पार्थियन या पल्लव, है ना। वो उस क्षेत्र में जो है पार्थियन और पल्लव, जो मैंने आपको पारसी धर्म पढ़ाया था वो ईरान वाले क्षेत्र में था। तो वहां से ही शुरुआत होती है किसकी, पार्थियन लोगों की या पल्लव लोगों की, है ना। ये केवल कौन सा क्षेत्र था मैंने जो आपको बताया अभी, ये वाला रीजन, है ना, पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला, ठीक है, सिंध वाला, और ये पश्चिमी पंजाब वाला, इस क्षेत्र को भी बोला गया है बैक्टीरिया। ठीक है, अभी हम